ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना गंदे लोग आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसका भाव बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? IT से नहीं अरे साले चौकी पर चले जाइए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? छोड़ो, बंद कर दे। अरे फोन बंद कर दे। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना गंदे लोग आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसका भाव बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? ये IT से नहीं आज OL के शिशु चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी। बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ़ हो गया, तमीज़ नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए। और मोबाइल भी हमारे साथियों का और जी न्यूज़ के कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि पुलिस किसी अपराधी के खिलाफ जिन धाराओं को अपनी FIR कॉपी में दर्ज करे और उसी की जांच के लिए जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने तो वह अपनी जांच में पुलिस द्वारा लिखे गई धाराओं को बेहद कमजोर करार दे और उसके बाद कहे कि दरअसल इन धाराओं को हटा डालिए, और इसके बाद जिन धाराओं का वो जिक्र करे वह खुले तौर पर ऐलान हो कि दरअसल साजिश के साथ, सुनियोजित तरीके के साथ हत्या की गई है। जी, लखीमपुर का हादसा नहीं था, लखीमपुर में एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी। और हत्या भी यूं नहीं हुई थी, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आई और जो पूछताछ के दौरान जिन बातों का जिक्र SIT टीम के सामने कागज और दस्तावेजों में दर्ज है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि यह कल्पना के परे है कि पहले अपने मित्रों के साथ बैठ जाइए, उन्हें एक साथ जमा कीजिए, 3 गाड़ियों की व्यवस्था और किस किस की गाड़ी होगी उसकी भी व्यवस्था हो, कौन गाड़ी चलाएगा इसकी भी सोच हो, और फिर तय हो तारीख जब जिले के भीतर में राज्य के डिप्टी CM केशव मौर्य की मौजूदगी हो और मोदी मंत्रिमंडल में, गृह मंत्रालय में राज्य स्तर के मंत्री अजय मिश्रा भी एक कार्यक्रम में जिले के भीतर मौजूद हो। पुलिस उन्हीं के लिए लगी होगी, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से उस कार्यक्रम में कहीं कोई दूसरी खलल ना पड़े इसी दिशा में। तो उसी वक्त 3 गाड़ियां किसानों को रौंदते हुए निकले। ये पूछताछ का हिस्सा है जो बिल्कुल साजिश के तहत कहा गया। शायद इसीलिए SIT टीम ने जो अपनी रिपोर्ट अब अदालत के सामने सौंप डाली है उसमें कई सवालों ने जन्म दिया। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है
जिन बातों का जिक्र अक्टूबर के पहले हफ्ते में यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर की घटना हुई, उसके बाद इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अगर बेटा दोषी होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। हो सकता है इसके बाद वो कहें ये अदालत का जिक्र हमने किया था, अदालत में सुनवाई के बाद जब सजा हो जाएगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहला सवाल, क्या मोदी मंत्रिमंडल के भीतर भी अपराधियों की एक लंबी फेरिस्त है? क्योंकि जिन मंत्रियों का मंत्रिमंडल है, उन मंत्रिमंडल में 42% ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं, उसमें भी 32% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो दर्ज उन्होंने अपने हलफनामा में चुनाव भरते वक्त दिए हैं। और संयोग ऐसा है कि हम जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं तो एक दूसरे गृह राज्य मंत्री भी हैं, निशीथ प्रामाणिक। ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, कूच बिहार से आते हैं। इन्होंने भी अपने हलफनामे में इनके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चल रहा है, इसका भी जिक्र किया गया है। और कुल 4 मंत्री ऐसे हैं जो कि 8 की धारा 302 के तहत जिन पर मुकदमा दर्ज है, इनका जिक्र इन मंत्रियों ने किया है जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो पहली छांव और पहली बात तो सीधे तौर पर मोदी मंत्रिमंडल को लेकर अजय मिश्रा को कब निकाला जाएगा, कब बर्खास्त किया जाएगा, यह पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, क्या वाकई जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के बारे में यह कहा कि हम उन्हें समझा नहीं पाए और हम अब वापस ले रहे हैं कानून, तो उससे पहले जिन बातों का जिक्र होता था, खालिस्तानी, आतंकवादी या किसानों को लेकर जो भी शब्द कहे गए, इसका मतलब है कि इतनी घृणा सरकार के भीतर भरी हुई थी, क्योंकि मंत्री का बेटा साजिश कर रहा था किसानों को कुचलने की। और ऐसा नहीं है कि यूं ही उसके भीतर कोई घृणा जाग गई हो और यूं ही उसने सोच लिया हो। इस देश के भीतर में बहुत सारे लोग थे जो किसानों के आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, लेकिन क्या सभी जीप लेकर निकल जाएंगे? यकीनन नहीं निकलेंगे। वो मंत्री का बेटा था। तो क्या वाकई इतनी घृणा सरकार के भीतर किसानों को, आंदोलन को लेकर थी? और 19 नवंबर से पहले की परिस्थितियों में हम जाते हैं और 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर की घटना हुई वो यूं ही नहीं होगी, क्योंकि जो पूछताछ हुई उसमें जो तमाम आरोपी हैं, एसआईटी की टीम ने जिन लोगों से पूछताछ की और जो आरोपी हैं उनके जरिए ही ये बात निकल कर आई कि बिल्कुल किस तरीके से सब कुछ एक साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत किसानों को कुचलने की परिस्थिति थी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि क्या वाकई इस तरह की स्थितियां इस देश के भीतर में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर आ चुकी है, जहां कानून कोई मायने नहीं रखेगा। हमें लगता है कि एक तो एसआईटी की कॉपी को आज पढ़ने की जरूरत है, और दूसरा जो पूछताछ हुई है उन बातों को अदालत के सामने रखा गया है और अदालत अपने तौर पर फैसला ले रही है कि दरअसल अब इसके तहत ही पूरा मुकदमा चलाया जाए। जो मुकदमा चलेगा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एसआईटी को डपटा भी था, आप ढीली जांच मत कीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला भी गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगली तारीख जो है वह 6 जनवरी की है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में कई सवाल एक झटके में निकल कर आते हैं।